बेबी हाथ करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपके लिए धागा बनवाया है। अब से आपके ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल का किसी का साया नहीं पड़ेगा। पागल हो क्या? मैं नहीं आपके बिना रह सकता। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना रह लूंगा? पागल ना हो तो। अबे साले। सुनो, ये आई है हमारी नई पड़ोसन। खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है सोसाइटी के सारे लड़के इसके पीछे पागल हैं, पर मजाल है किसी को भाव दे जाए। मैं पटाखे दिखाऊं? हाँ। मैं पटाखे दिखाऊं जो लेके आया हूँ दिवाली के लिए। चलो आओ। बच गया साला। ये देखो, ये शेर की जुबान है। इस पे लगे कांटे देख रही हो? अगर ये आदमी की स्किन पे लग जाए ना तो पूरी स्किन उतर जाएगी। और ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जुबान है। पहली कौन सी है? Oh no! है एक। कौन सी? बता नहीं सकता। बताओ ना कौन सी है। अरे बहुत खतरनाक है। अब आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना है। आप कमेंट में देख लेना। पर आप बता दो, इसमें क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना। बेबी, मेरा ना ऑफिस ट्रिप गोवा जा रहा है, तो मैं जाऊं? जाओ बेबी, मैंने कब मना किया है? ठीक वैसे है। कितने लोग जा रहे हैं? 10। और लड़कियां कितनी है? 9। सुनो, क्या है? तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा गई, ये मिठाई की चीज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सॉरी बेबी, मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटी सी चोट है, दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। आप तो ठीक हो ना? हाँ। सुनो ना यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार। तुम मुझसे लड़ा मत करो ना यार। तुम मुझसे लड़ती हो फिर मुझसे बात नहीं करती यार। मैं बीमार पड़ जाता हूँ यार। अरे तो मैं आपसे कौन सा लड़ना चाहती हूँ? प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मैं आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो लड़ना पड़ता है। मुझे पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, अब पूरे खानदान को अकेली देख लेती है। आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मम्मी से? जान, ये कैसा सवाल हुआ? सच सच बताओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसने पैदा किया तुम उसके नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या हो गए? हे प्रभु। जान, वो तो मैंने डर के बोला था ना। मैं मम्मी से ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, माँ का नाम ही तो लोगे, मेरा नाम क्यों ही लोगे? मैं पराए घर से आई हूँ ना। कहाँ जा रही हो? मिक्सी ठीक कराने जा रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। रखो। एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ। ये ले जाओ। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। अच्छा, अब आप बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की खा भी सकती है और पहन भी सकती है? बेल्ट। सुनो जी, मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो, तू किते नहीं जाना दोस्तां नाल पार्टी करन? बस यही फर्क ही तेरे ते मेरे च की तू मेरे सारे दोस्तों ने नफरत कर दिया ते मैं तेरियां सारियां सहेलियां नूं प्यार। सुनो ना, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों, शीशे पे भरोसा नहीं है? सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार, ये क्या उठा लाया मैं? अब तो वापस भी नहीं होगा ये। हे, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। आई लव यू। आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं। या फिर कोई एक्स? अरे नहीं बाबा। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। यार क्या सही बंदी है। ठीक है, आई लव यू टू। लेकिन 1 सेकंड। पर मेरा ना एक पति है।
पति? मैंने कर रही है, मरवाएगी क्या? अरे अभी तो तुमने आई लव यू बोला है। अरे गलती से बोल दिया। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। तू मुझे झेलेगा, तेरे को मेरे को झेलना पड़ेगा। तू कैसे झेलेगा, कब झेलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि तू पैदा ही इसलिए हुआ है मेरे को झेलने के लिए। भगवान ने तेरे को भेजा ही धरती पे इसलिए कि तू मुझे झेल सके। झेला, तू झेलेगा नहीं झेलेगा? झेलेगा ना? चलो। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या होती है? टेंशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है और मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती, तो मैं कुछ महीनों के लिए घर आ रही हूँ। अरे बेटा जब तेरी लड़ाई उसके साथ हुई है तो सजा उसको दे, हमें क्यों दे रही है? सुनो, ये हिप्नोटाइज किसको कहते हैं? आपको इतना भी नहीं पता? अरे जब किसी को कंट्रोल करके उसे अपने इशारों पे नचाते हैं ना, उससे। है झूठी, उसे तो शादी कहते हैं। अरे बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। कहाँ गए थे? तू कहीं जाती है तो मुझे बता के जाती है क्या? शर्मा जी के यहाँ गया था दिवाली की मिठाई देने। अरे क्या कर रहे हो तुम? वही जो रोज करता हूँ, पोछा लगा रही हूँ। पर हम तो होटल में हैं। होटल में? क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे लेटे हुए हो? आज तो तुम्हारे दोस्त की बैचलर्स पार्टी थी, गए नहीं? यार बैचलर्स पार्टी में बीवी अलाउड नहीं होती ना, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी बीवी के बिना कहीं नहीं आता भाई। अरे कोई बात नहीं, चले जाते। भाई 6000 गूगल पे कर दूंगा, मैं तो आ रहा हूं। भाभी मारो तुम, मैं देख लूंगा। देवर जी आप तो कह रहे थे कि मारो, मैं देख लूंगा। हाँ तो भाभी देख तो रहा हूँ मैं। नेहा, हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी था कि मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, और तुम्हें उससे इल्लीगल बच्चा भी है। मुझे तो तुम पे पहले से ही शक था। अबे पागल औरत, ये स्त्री वाले कपड़े नीचे भैया से लेके आया हूँ, पकड़ जल्दी। हाथ और थक गए मेरे। आप तो बहुत अच्छे हो, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते ना। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पत्नी उसी पति का आदर करती जो न झुके। सुनो, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा झुक के ये पायल पहना दो। अकड़ किसको दिखा रहे हो ये? पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये एंजल प्रिया कौन है? ये फंस गया सीएम। मैं पूछ रही हूँ ये एंजल प्रिया कौन है? पिछले 10 मिनट में अगली 20 मैसेज कर चुकी है। फोन पे करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, ऐसे कौन से कर्जे देने तुम्हें उसके? क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे प्लीज? मैं पूछ रही हूँ ये एंजल प्रिया कौन है? अभी मजा आएगा ना। आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी कसम। इधर आके देखो, यहाँ बैठ के। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे भाई ने वो 50,000 रुपए लिए थे, वो वापस कब तक आएंगे? कुछ कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे भाई ने 50,000 रुपए लिए थे,
गारंटी तुमने भरी थी, 1 महीने का टाइम मांगा था, 1 साल हो गया। कब तक आएंगे वो 50,000 रुपए वापस? तुम सही कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है इधर, आवाज नहीं आ रही। तुम काम कर रहे थे ना, काम कर लो। पता नहीं कौन कौन मैसेज करते रहते हैं, फोन पे करो, गूगल पे करो, फालतू के मैसेज करते रहते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। अरे आ गई तुम? हाँ। चाय पियोगी? नहीं तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? अरे वो नीचे मुझे पड़ोसन मिली, वो मुझे कह रही है कि तुम्हारे घर की चाय बड़ी टेस्टी होती है, पर मैंने तो उसे कभी चाय पे बुलाया ही नहीं। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। बेबी सुनो ना, मुझे 500 रुपए उधार दे दो प्लीज। वापस कब दोगी? जब आप बोलोगे। पक्का? कसम से, जब आप बोलोगे मैं तब भी वापस कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। लाओ वापस। अरे मिश्रा जी, 20 साल पुराना मुआवजा है, कल पक्का आ जाएगा ना? धन्यवाद। मेरा बिहेवियर ना तुम्हारे प्रति बहुत खराब रहा है, अब मैं अपना बिहेवियर इम्प्रूव करूंगी। और ये जो मुआवजे का पैसा आ रहा है ना, ये तो मुझे ही देना। मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टर हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे डबल कर दूंगी। डबल हो जाएंगे पैसे? हाँ। सोचना पड़ेगा यार। सोचो सोचो, तुम आराम से सोचो, बट पैसे तो मुझे ही देना। मुझे ना तेरे पे भरोसा नहीं हो रहा। मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा? मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, तुम्हारी बेटर हाफ। मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो और किस पे करोगे? एक बात बताइए, 20,000 रुपए कितने दिन में डबल हो जाएंगे? 20,000 रुपए? इतना सारा मुआवजे का पैसा आ रहा है, सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करोगे? अरे दादाजी की 2 गज की पट्टी गई थी नहर में 20 साल पहले, उसका मुआवजा है। एक काम करो, ये जो 20,000 रुपए है ना, इनकी चड्डी और बनियान खरीद लेना, जो फटी हुई पहनते हो ना। 20,000 रुपए। टाइम खराब कर दिया सारा मेरा। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूं जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची, अब मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है, उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं, फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ।
हेलो हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। बाबू, हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्ट? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। बैगन। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। बैगन। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। बैगन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। सुनो जी, साली और घरवाली में क्या अंतर होता है? जो जूते चुराए उसको तो बोलते हैं साली, और जो उसी जूते से मारे उसे कहते हैं घरवाली। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ, चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है, तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ, दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है, कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। हाँ जी मम्मी जी। अरे आजो आजो, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। सुनो, मम्मी पापा आ रहे हैं, अब डिनर में ना पनीर की सब्जी बना लो। बेबी, डिनर के लिए ना पनीर बहुत हैवी हो जाएगा। हम ना काम करते हैं, कोई पतली सी दाल बना लेते हैं। वैसे भी इस एज में हैवी डिनर करने से ना बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, मुझे तो ये था कि आपके मम्मी पापा कौन सा रोज रोज आते हैं, आज आ रहे हैं तो पनीर बना लेते हैं। बेबी, हम ना एक काम करते हैं, हम ना चिकन ले आते हैं। वैसे भी मम्मी पापा कौन से रोज रोज आते हैं। नहीं, हेल्थ इश्यू हो जाएंगे ना। दाल ही बना लो। फजीता, ओ फजीता, ला। हाँ जी, जानू मेरे लिए 1 कप चाय ले आओ। अभी लाई। सुन। हाँ। फरीदा, तुझसे एक बात बोलूं? हाँ। तू पहले जैसी रही नहीं। अरे यार, क्रीम खत्म हो गई। तो तुम पतियों का तो यही ड्रामा है, शादी का कुछ दिन बाद तुम पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी नहीं। हम बीवियों को 15,000 रुपए हफ्ता दो मेकअप के। देखो हम बीवियां कितनी कंचा बन के घूमेंगी। सालों घर से ही बाहर नहीं आओगे, घर में बावलों की तरह घूमते रहो। कंचा यहाँ तेरे 15,000 रुपए हफ्ता नहीं है ना? दोबारा मत बोल दे पहले ऐसी नहीं। चल देखो यहाँ से, साले कपड़े धो, बर्तन धो, बर्तन धो, ये करो, पूरे घर का काम करो, उसके बाद पहले ऐसी नहीं रही। 15,000 रुपए हफ्ता। सच बताओ, मेरे अलावा कोई और है जिससे तुम्हारी बात होती है? अरे बाबा, तुम्हारे अलावा मेरी किसी से भी बात नहीं होती। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। तुम्हारी कसम, तुम्हारे अलावा मेरी किसी से भी बात नहीं होती। 1 मिनट, इस पे हाथ रख के कसम खाओ। इसकी कसम लगे तुम्हारे अलावा 2 से बात होती है।
क्या बात है देवरानी जी, आज तो आप बड़ा शर्मा रही हैं। क्या कहूँ, आपके देवर ने बात ही ऐसी कह दी जेठानी जी। ऐसा क्या कह दिया मेरे देवर जी ने? आज आपके देवर ने ना मुझे डॉल कहा, डॉल। अरे डॉल नहीं, ढोल बोला होगा, ढोल। अच्छा सुनो, कितनी रोटी खाओगे? 4 खा लूंगा। मेरे हाथ की तुम 4 रोटी खा लोगे? क्या हो गया है इसको? वैसे भी आजकल ये मोटी रोटी बनाने लग गई है। ऐसा करो 3 बोल देता हूँ। चलो तो 3 बना दो। देख लो फिर नहीं खाई जाएं, रोटी बिगड़ के जाते हैं फिर। अरे यार फालतू में क्यों टेंशन पालना है, वैसे भी आज मुझे भूख कम है, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो तुम 2 बना दो। ठीक है 2 रोटी बना देती हूँ, पर दोनों खानी है, आजकल खाना छोड़ देते हो। लग रहा है आज बात रोटियों की नहीं है, सिर्फ आज इसका लड़ने का मन है। ऐसा करो तुम 1 बना दो बस। तुम्हारी 1 रोटी के लिए आटा गूंदूंगी क्या मैं? वेली समझ रखा है। खाना क्या बनाया है? खिचड़ी। खिचड़ी नहीं खानी, रोटी सब्जी और चटनी बना के ला। अब मैं नहीं बना रही, मैंने खिचड़ी बना दी, कल बनाऊंगी। तुझे कसम है तेरे भाई की, जा बना के ला। ठीक है, लो। गर्मा गर्म खाना, वाह। आलू गोभी। तुम्हें कसम है तुम्हारे भाई की, अगर आज ये खाना खाया तो। सुनो, काम वाली को फोन कर दिया? काम वाली को? पर हमारी तो कोई काम वाली नहीं है। तो फिर ये कौन उठाएगा? मैं। बेबी ये देखना हमारी पड़ोसन की फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। Oh, no. यार कहाँ अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बच गया साला। बता बेटे, रावण को किसने मारा था? अजय मैं तो छू करने गया था, इनसे पूछ ला। ये मारते फिर ना लोगों को। जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। कह दूं तुम्हें, इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई जो मुझे कुछ कह दो? अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी यार। जीजू कर दी ना आपने वही बात। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत घर पे आ गई है वो। और गाड़ी का क्या है, गाड़ी दूसरी ले लेना आप। यार मुझे पता है गाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन तूने कितनी मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी थी। मतलब? अरे मतलब तेरी गाड़ी लेके गई थी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है। तुझे कितनी बार नहीं वृंदा, कुत्ते को मत मारना, कुत्ते को लग जाएगी। बात कुछ समझ न आए, कमी क्या हम। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? रोज रोज की टेंशन से एक बार मेरा आड़ खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू निकल जाएगी। जी नहीं। तो फिर बोलती क्यों है? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में, क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। गलती कर दी तुमसे शादी करके। मुझे भी किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। समझदार औरत समझदार औरत तुमसे शादी ना करती। यही तो समझाना चाहता था। बेबी सुनो, मुझे ना नींद नहीं आ रही। यार नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। एक काम करो, 2 कप चाय बना लो। मम्मी को चूटी मारता है गंदा। पापा को थप्पड़ मारता है गंदा। सुनो,
कमर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। बाबू, बाहर घूमने चलेगा स्कूटी पे? मैं भी चलूं? बाहर ठंड है बेटा, घर ही बैठ। सुनो, मम्मी घर चले। अरे क्या हर वक्त मम्मी घर चले, मम्मी घर चले? कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर रहो। अरे मम्मी कह रही है डिनर हमारे इधर ही कर लो। डिनर यहाँ नहीं बन सकता। पैक बुक भी चलेंगे। मैं सिर्फ 2 घंटे रुकूंगा। ठीक है। चलो। अरे कपड़े तो बदल लो। अरे कपड़े क्या चेंज करने हैं, जल्दी करो, दारू खत्म हो जाएगी। सुशीला, पानी लेके आ, मेम साहब आई हैं। आजो। आपने तो सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, दिल की धड़कनें तेज होगी। ओए क्या मौसम है। अगर राशन घर में कम है, आलू प्याज खत्म है, तेल मैंने सिर पे लगा लिया, चाय मैंने कहा मेरा मूड नहीं। कुछ कहा मैंने? सोने जा रहा हूँ मैं। तो मम्मी घर नहीं जाना? मैं बाइक में हवा नहीं है, चाबी गुम हो गई है और तेरे मायके जाने का मेरा मन नहीं है। चाय खत्म हो गया। हाँ लेके आओ, जो है फ्रेंच फ्राइज भी लेके आएंगे। आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये कानों की बालियां भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू भैया। कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही है। जैसे ही थोड़ी अमीर होने वाली होती हूँ, वैसे ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है। अब देखो ना, चार्जर की वायर टूट गई। अब शादी करते टाइम 8वां वचन भी लिया जाएगा। कसम खाओ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को नहीं निपटाओगी। वैसे ना आजकल हद ही हो गई है लोगों की, वैसे कसम से। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे यार बेबी, मेरा ना रिचार्ज खत्म हो गया था, नेट पैक भी खत्म हो गया था, खुद भी रिचार्ज नहीं कर सकती थी, ना ही मैं आपको कॉल कर पा रही थी। तो मैंने सोचा जाके ना दुकान से ही करा लेती हूँ। मैं दुकान पे गई, उसने मुझे बोला मैम 600 रुपए लगेंगे। मैंने उसको 600 रुपए दे दिए। फिर कहता मैम आपका नंबर। हद होगी यार इन लोगों की। स्मार्ट लड़की देखी नहीं कि नंबर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है मैं कौन सी कम ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने भी गलत नंबर दे दिया। बेबी मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ मेरा। ये होगा भी नहीं। मेरा मतलब मैं देखता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। हद हो गया। हाँ देखो तो क्या हो गया। एक काम करो, ये दवाई है, सुबह शाम लेनी है, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए? 50 रुपए। डॉक्टर साहब आप बता सकती हो कि इसमें से 500 का कौन सा और 50 का कौन सा है? मन में लड्डू फूटा। इसे दिखता तो है नहीं, एक काम करती हूँ, झूठ बोल देती हूँ। ये 50 रुपए वाला है। अब डॉक्टर साहब एक काम करो, ये 500 ले लो, 450 मुझे छुट्टे दे दो। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। सो गाइस, ये एक सेफ्टी पिन से मैं ये साबित कर दूंगा कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सॉरी यार, मैं तेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो, भूख लगी है, खाना बना दो। मुझसे नहीं बनता खाना, बहुत गर्मी हो रखी है, जाके बाहर से मंगवा लो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, खाना बनाओगी या नहीं? नहीं। फिर सोच लो, ये मत बोलना कि मौका नहीं दिया। कि एटीट्यूड मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, डरती नहीं हूँ मैं। अच्छा। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अच्छा ठीक है रुक जाओ, बना रही हूँ खाना। हल्के में ले रही थी मुझे।
सुनो, मैं आपके 2000 रुपए के 4000 रुपए कर सकती हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा सुनो, अगर मैंने आपके 2000 के 4000 कर दिए तो आप मुझे 1000 रुपए दोगे, और अगर नहीं कर पाई तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, ये लो, हो गए 2000। अच्छा सुनो, मैंने आपके पहले के कितने पैसे देने थे? 2000। और ये मिला के कितने हो गए? 4000। कर दिए ना 4000। चलो लाओ, अब जल्दी से 1000 रुपए निकालो। शर्त हारे हो, जल्दी 1000 रुपए निकालो। पर ये बार कुछ नहीं, 1000 रुपए दो, शर्त हारे हो। करता है तू, थैंक यू। चीटिंग करता है तू। बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है? 2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ। और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। बेबी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अरे यार प्लीज कोई सवाल मत पूछो। मैं कितनी बार बता चुका हूँ ना, मुझे कोई इंटेलिजेंट लड़की चाहिए, ना मुझे कोई स्मार्ट लड़की चाहिए, ना मुझे कोई खूबसूरत लड़की चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। ओह बेबी, आई लव यू। इंटेलिजेंट भी है।